आइए आज 12 मई को स्मरण करते हैं परमवीर धन सिंह थापा के पुनर्विवाह के रोचक संस्मरण को। एक और चीनी नेता हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी ओर 20 अक्टूबर 1962 को उनकी सेना ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। उस समय लद्दाख के चुशूल हवाई अड्डे के पास स्थित चौकी पर मेजर धन सिंह थापा के नेतृत्व में गोरफा राइफल्स के 33 जवान तैनात थे। मेजर थापा खाई में मोर्चा लगाए दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। इस कारण शत्रु आगे नहीं बढ़ पा रहा था। चीन की तैयारी बहुत अच्छी थी, जबकि हमारी सेना के पास ढंग के शस्त्र नहीं थे। यहाँ तक कि जवानों के पास ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए अच्छे जूते तक नहीं थे। फिर भी मेजर थापा और उनके साथियों के हौसले बुलंद थे। जब मेजर थापा ने देखा कि शत्रु अब उनकी चौकी पर कब्जा करने ही वाला है, तो वे हर हर महादेव का नारा लगाते हुए क्रुद्ध शेर की तरह अपनी मशीन गन लेकर खाई से बाहर कूद गए। पलक झपकते ही उन्होंने दर्जनों चीनियों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन गोलियां समाप्त होने पर चीनी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और चौकी पर चीन का कब्जा हो गया। चुशुल चौकी पर कब्जे का समाचार जब सेना मुख्यालय में पहुंचा, तो सबने मान लिया कि वहां तैनात मेजर थापा और शेष सब सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए होंगे। देश भर में मेजर थापा और उनके सैनिकों की वीरता के किस्से सुनाए जाने लगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 28 अक्टूबर को जनरल पीएन थापर ने मेजर थापा की पत्नी को पत्र लिखकर उनके पति के दिवंगत होने की सूचना दी। परिवार में दुख और शोक की लहर दौड़ गई, पर उनके परिवार में परंपरागत रूप से सैन्य कर्म होता था। अतः सीने पर पत्थर रखकर परिवारजनों ने उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं पूरी कर दी। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने मेजर धन सिंह थापा को मरणोपरांत परमवीर चक्र देने की घोषणा कर दी। लेकिन बाद में जब चीन ने भारत को उसके युद्धबंदियों की सूची दी, तो उसमें मेजर थापा का नाम भी था। इस समाचार से पूरे देश में प्रसन्नता फैल गई। उनके घर देहरादून में उनकी माँ, बहन और पत्नी की खुशी की कोई सीमा न थी। इसी बीच उनकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया था। 10 मई 1963 को भारत लौटने पर सेना मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। 2 दिन बाद 12 मई को वे अपने घर देहरादून पहुंच। वहां उनका अंतिम संस्कार हो चुका था और उनकी पत्नी विधवा की तरह रह रही थी। अतः गोरखों की धार्मिक परंपराओं के अनुसार उनके कुल पुरोहित ने उनका मुंडन कर फिर से नामकरण किया। इसके बाद उन्हें विवाह की वेदी पर खड़े होकर अग्नि के 7 फेरे लेने पड़े। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ उनका वैवाहिक जीवन फिर से प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी 1964 को गणतंत्र दिवस पर मेजर धन सिंह थापा को राष्ट्रपति महोदय ने वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र उन्हें प्रदान किया। इस प्रकार इस वीर ने एक इतिहास रच दिया। 1980 तक सेना में सेवारत रहकर उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से अवकाश लिया। 1928 में शिमला में जन्मे इस महान मृत्युंजयी योद्धा का 77 वर्ष की आयु में 5 सितंबर 2005 को पुणे में देहांत हुआ। भारत माता की जय।